बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस की थी और इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी और इसका हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इस तरह की चीज़ें हमने इसकी कैलकुलेट की थी। तो हमने इससे रिलेट कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम भी डिस्कस किए थे। तो आज स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट स्टूडेंट्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर हमें दी हुई है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, तो इसको हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में क्या कह रहा है। एग्जांपल की स्टेटमेंट स्टूडेंट ये है कि बैटल शिप इज स्ट्रीमिंग अ हीट। एक बैटल शिप है, यानी कि गाड़ी है, स्ट्रीमिंग अ हीट जो आगे की तरफ बढ़ रही है विद स्पीड v, और उस बैटल शिप की जो स्पीड है वो v के इक्वल है। एंड अ गन इज माउंटेन्ड ऑन द बैटल शिप, और एक गन है जो उस बैटल शिप के ऊपर लगी हुई है। सो एज टू पॉइंट स्टेट बैकवर्ड। ठीक है, यानी कि जिस सिमत में वो बैटल शिप पे मूव कर रही है, जो गन है वो उसकी बैक साइड पे लगी हुई है। यानी कि अगर वो बैटल शिप जो है वो इस साइड पर मूव कर रही है, जो गन है उसकी वो बैक साइड पर, यानी कि दूसरी साइड पर है। एंड इज सेट एन एंगल अल्फ़ा, और वो जो बैटल शिप है वो एक एंगल अल्फ़ा के साथ जो है वो सेट की गई है। इफ़ वी नॉट इज स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, अगर उसकी क्या कहते हैं गन की जो प्रोजेक्शन की स्पीड है वो वी नॉट है। शो डैट रेंज, फिर हमने उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है और वो हमने शो करके दिखानी है। 2v0 ओवर g साइन अल्फ़ा इंटू v0 कॉस अल्फ़ा माइनस v के इक्वल है। और प्रूव डैट एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर मैक्सिमम रेंजेस, और उसकी जो मैक्सिमम रेंज का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसके इक्वल है कॉस इनवर्स ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर ओवर 4v0। ठीक है, तो जो मैक्सिमम रेंज का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये भी हमने उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमें एक बैटल शिप है जो इस तरीके से आगे की तरफ जो है वो मूव कर रही है, तो उसकी एक गन है जो इसके बैक साइड पर लगी हुई है, और जो गन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है, और वी नॉट जो है ना उसकी क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। एक तो हमने इसकी रेंज मालूम करनी है गन की, और सेकेंडली जो है वो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इसमें हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम इसकी पहले स्टेटमेंट को डायग्राम की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ किया हमारे पास बैटल शिप है जो वेलोसिटी v के साथ जो है वो मूव कर रही है। ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में उसने यही कहा था कि बैटल शिप इज स्ट्रीमिंग अहीड विद स्पीड v, यानी कि जो बैटल शिप है ये हमारी स्पीड v के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो एक गन है जो इसकी जो है वो बैक साइड पर लगी हुई है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जब ये जो बैटल शिप है ये पॉइंट O पर आती है, तो ये जो गन है वहाँ से मतलब है फायर किया जाता है, और गन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अल्फ़ा के इक्वल है। ये भी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, और ये जो गन है इसका जो वेलोसिटी है ये हमें गिवन है, यानी कि इसकी जो स्पीड है ये v नॉट के इक्वल है। तो हमने इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रेंज हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने ये जो चीज़ें हमने कंसीडर की हैं तो इनको हम लिख भी लेते हैं कि कंसीडर अ बैटल शिप। हम एक बैटल शिप ये कंसीडर कर लेते हैं स्ट्रीमिंग अ हीट टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है। एंड गन इज माउंटेन ऑन द बैटल शिप इज पॉइंट स्टेट बैकवर्ड, और जो बैटल शिप है ये उसकी बैक साइड पर जो है ना एक गन लगी हुई है। ठीक है, और गन का जो एंगल है ये हमारे पास अल्फ़ा है। लेट बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन एट पॉइंट ओ, जो गन है वहाँ से जो बुलेट को फायर किया जाता है, तो जब गन जो है ना बैटल शिप हम कहते हैं पॉइंट ओ पर आती है, तो तब जो है ना वो उससे गन उसकी गन को जो है वो फायर किया जाता है।
और जो गन है उसकी जो स्पीड है यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वी नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसकी स्टूडेंट्स रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने से पहले ये देखें, द horizontal velocity of the bullet relative to the battleship। ठीक है, वो जो बुलेट है जो बैटलशिप के ऊपर लगी हुई है उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का तो फार्मूला हमने पढ़ा था वी नॉट कॉस अल्फ़ा के इक्वल है। लेकिन इसमें से जो हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें से जो बैटलशिप है उसकी जो वेलोसिटी है ये हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जस्ट मतलब पॉइंट ऑफ अगर प्रोजेक्टाइल को ओ से प्रोजेक्ट करते हैं तो तब हमने उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली थी। लेकिन अब यहाँ पे जो बुलेट है उसको बैटलशिप से हम अगर फायर करते हैं तो जो बैटलशिप की क्या कहते हैं स्पीड है, इस हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं वेलोसिटी में से हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट रिलेटिव टू द बैटलशिप, यानी कि जो बैटलशिप से हम अगर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी नॉट कॉस अल्फ़ा। तो वहाँ से हमें क्या कहते हैं जो बैटलशिप है उसकी वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट हमने इसमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बैटलशिप, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था। जो रेंज का फार्मूला होता है क्या कहते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ द फ्लाइट, और जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बैटलशिप है ये हमने ऊपर डिस्कस की है वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी के इक्वल है। और स्टूडेंट जो टाइम ऑफ द फ्लाइट होता है उसका जो फार्मूला होता है टू वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है, हमने इसकी रेंज मालूम करनी थी। तो ये रेंज हमारे पास आ गई। इसमें जो टू वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी है ये हम पहले लिख लेते हैं, और वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी जो है ये हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इस रेंज का फार्मूला लिखा है। रेंज का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो बैटलशिप की है वो हमारी बनती है वी नॉट कॉस अल्फ़ा, और वी जो है ना वो ज़ाहिर बात है कि जो शेल है उसे बैटलशिप से थ्रो किया गया है, तो उसकी वेलोसिटी इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने इन दोनों का वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट लिया है, तो हमारे पास उसकी रेंज आ गई है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसकी मैक्सिमम रेंज में फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम इस रेंज का डेरिवेटिव लेंगे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, फिर हम उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और फिर हम उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो नाउ वी फाइंड द एलिवेशन ऑफ द मैक्सिमम रेंज। अब हम इसकी मैक्सिमम रेंज का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हमारे पास रेंज जो हमने निकाली है टू वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी इंटू वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी, तो इसका हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें इसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हम डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो डी ओवर डी अल्फ़ा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और डी ओवर डी अल्फ़ा यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है टू वी नॉट ओवर जी, तो इसे हम जो है वो डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट साइन अल्फ़ा इंटू वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी टू टर्म्स जो है वो इसमें प्रोडक्ट हो रही हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव जो है वो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और जो सेकंड वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और प्लस साइन अल्फ़ा फर्स्ट इट्स अल्फ़ा आ जाएगी, और जो सेकंड है इसका डेरिवेटिव कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस वी, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसके बाहर टू वी नॉट ओवर जी और कॉस अल्फ़ा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वी नॉट कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा,
और वी नॉट और साइन अल्फ़ा और ये भी साइन अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट इसकी टर्म है वी नॉट कॉस अल्फ़ा और ये माइनस वी नॉट कॉस अल्फ़ा है, तो इन दोनों में से हम फर्स्ट और लास्ट में से वी नॉट कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो सेंटर वाली टर्म है माइनस वी कॉस अल्फ़ा, ये वैसे की वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हम आइडेंटिटी पुट कर देंगे। ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, ये कॉस 2 अल्फ़ा इसकी जगह पुट किया जा सकता है, और माइनस वी कॉस अल्फ़ा ये वैसे का वैसा आ गया है। ठीक है, तो रेंज को हमने स्टूडेंट मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम बनाने के लिए हमने रेंज का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव लिया हमने। अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस अल्फ़ा को फिर हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम जो है वो कब बनती है। ठीक है, तो ये हम इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर स्टूडेंट पहले हम आर का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव हमने ले लिया है, फिर इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हमने डेरिवेटिव निकाला है 2v0 ओवर जी इंटू वी नॉट कॉस 2 अल्फ़ा माइनस वी कॉस अल्फ़ा। अब हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये तो उधर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो के नीचे डिवाइड होके वैनिश हो जाएगी, और वी नॉट और ये जो कॉस 2 अल्फ़ा है इसकी जगह हमने वही पुट कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो लास्ट वाली टर्म है माइनस वी कॉस अल्फ़ा ये वैसे का वैसा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो वी नॉट है इसको हम अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वी नॉट को साइन स्क्वायर अल्फ़ा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस वी कॉस अल्फ़ा ये वैसे का वैसा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और बाहर इसके है माइनस वी नॉट, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले हमारे पास वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो माइनस वी नॉट है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये प्लस वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस वी कॉस अल्फ़ा ये हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये भी हमारे पास वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास 2 वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, और माइनस वी कॉस अल्फ़ा और माइनस वी नॉट ये वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई है इस पे स्टूडेंट्स गौर करें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, कॉस अल्फ़ा के अंदर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पहले कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, फिर कॉस अल्फ़ा वाली टर्म है, फिर विदाउट कॉस वाली है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन कॉस अल्फ़ा। तो इस पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है कॉस अल्फ़ा के अंदर, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल होगा माइनस वी हमारे पास माइनस वी के इक्वल है, तो ये फार्मूले का माइनस प्लस वी हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4ac, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2v नॉट है और c जो है वो माइनस वी नॉट है, तो ये हमारे पास 8v नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a हमारे पास 2v नॉट है, तो ये 4v नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा निकाल कर हमने इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया है, तो यहाँ पे हमने कॉस अल्फ़ा निकाल लिया है, लेकिन हमने यहाँ से अल्फ़ा उसका जो प्रोजेक्शन का एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हमने मैक्सिमम बनाना है। तो यहाँ पे जो कॉस है ये हम स्टूडेंट्स उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो अल्फ़ा है ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ v प्लस माइनस वी स्क्वायर प्लस 8 इंटू वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4a। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख के
अल्फ़ा की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स निकाल ली है। अब रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसमें हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रेंज का हमने विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा लिया है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ये देखें स्टूडेंट्स, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था वो आर का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वो हमने निकाला था 2v0 ओवर जी इंटू वी नॉट कॉस टू अल्फ़ा माइनस वी कॉस अल्फ़ा। ठीक है। तो अब हमने रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखते हैं इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डी स्केयर आर ओवर डी अल्फ़ा स्केयर। तो यहाँ पे ये टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स 2v0 ओवर जी ये बाहर आ जाएगा और कॉस टू अल्फ़ा का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस साइन टू अल्फ़ा और टू अल्फ़ा का गेन 2 आ जाएगा, माइनस वी बाहर आ जाएगा और कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, तो बाहर उसके माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा निकाला है, इसी का हमने अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 2v0 ओवर जी और यहाँ से ये जो 2 है ये स्टार्ट में आ जाएगा माइनस 2v0 और ये जो साइन 2 अल्फ़ा है ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये प्लस वी साइन अल्फ़ा ये वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म है यहाँ से हमने क्या कहते हैं साइन अल्फ़ा जो है ये हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी 2v0 है तो साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे और यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉमन आएगा तो यहाँ से वी बचेगा जिसे हम फर्स्ट में लिख लेते हैं और यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस 2 2 4 वी नॉट कॉस अल्फ़ा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव में जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है ये इसकी जगह हम पुट कर देते हैं। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो पॉजिटिव वाली है स्टूडेंट क्योंकि वो प्लस माइनस के साथ निकला है तो हम इसमें प्लस वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कॉस अल्फ़ा की जगह वी प्लस वी स्केयर प्लस 8 वी नॉट स्केयर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 वी नॉट। तो यहाँ से स्टूडेंट जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा। तो ये जो डी स्केयर आर ओवर डी अल्फ़ा स्केयर है ये हमारा कम्स नेगेटिव वैन अगर हम कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने पॉजिटिव वाली इसके अंदर पुट की है तो वहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है उसमें प्लस वाली वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में जब हमने पुट की है तो वो हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट करने से नेगेटिव बन जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो रेंज है वो हमारी मैक्सिमम बन जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फ़ा वो हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ v प्लस वी स्केयर प्लस 8 वी नॉट स्केयर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 वी नॉट। तो यही स्टूडेंट हमने इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज के अंदर। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट t इज़ इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है जब टाइम 0 था उस वक्त प्रोजेक्ट किया गया है इन अ फिक्स वर्टिकल प्लेन, एक फिक्स वर्टिकल प्लेन के अंदर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट O। तो हमने जो पार्टिकल है इसको गिवन पॉइंट O के साथ प्रोजेक्ट किया है विद अ स्पीड 2g a अंडर रूट हमने दी है ऑफ विच द वर्टिकल कंपोनेंट इज़, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v के इक्वल है। शो डैट एट एनी टाइम t, यानी कि कुछ टाइम t जो टाइम है वो हमारे पास 2a ओवर v है कि कुछ टाइम t के बाद
द पार्टिकल इज़ ऑन द फिक्स्ड पैराबोला, कि हमने शो करना है कि ये जो टाइम है t इज़ इक्वल टू 2a/v, तो इस टाइम के बाद जो पार्टिकल है एक फिक्स पैराबोला की तरफ फिक्स पैराबोला को टच करता है, यानी कि वो जो फिक्स पैराबोला है वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी है। एक तो हमने ये इसमें फाइंड आउट करना है कि जो पार्टिकल है जिसे स्पीड 2g(a) से प्रोजेक्ट किया है, तो कुछ टाइम यानी कि t इज इक्वल टू 2a/v के बाद एक फिक्स पैराबोला को टच करता है। वो जो फिक्स पैराबोला है वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी है। एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, एंड इट्स पाथ टच द पैराबोला, यानी कि उसका जो पाथ है उस पैराबोला को क्या करता है, टच करता है। एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मोशन, और इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है इज़ देन परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑफ द मोशन है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इसका ग्राफ देखिएगा, तो ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया है, और हम कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की वो v0 के इक्वल है, और इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा के बराबर है। तो कुछ टाइम t के बाद जो पार्टिकल है ये पॉइंट P पर आ जाता है। ठीक है, और जब वो पॉइंट P पर आता है तो इसका जो पाथ है वो एक फिक्स्ड पैराबोला, यानी कि पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को क्या करता है, टच करता है। ये हमने फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड, जो इसकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है और जो इसकी मोशन जहाँ पर ये मूव कर रहा है, ये दोनों आपस में जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 का एंगल बनाते हैं। ये इसका क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है। तो हमने ये साबित करना है इन दोनों में जो है वो 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कुछ टाइम t के बाद ये एक फिक्स्ड पैराबोला यानी कि पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को टच करता है। तो हम स्टूडेंट इसमें ये करेंगे कि ये कुछ टाइम t के बाद हम सपोज कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है ये पॉइंट P पर है। तो ये जो पॉइंट P है हम इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और जो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को अगर ये टच करता है तो ये जो पॉइंट P है, अगर ये पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को सेटिस्फाइड कर देता है तो डेफिनेटली ये जो कुछ टाइम t के बाद जो है वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को टच कर रहा होगा। तो हमारा जो टारगेट है इसके अंदर ये जो पॉइंट P है ये हम सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, सपोज द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम O, के जो पार्टिकल है वो O से प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी v0, और प्रोजेक्ट करने के लिए जो हमने उसकी वेलोसिटी है वो v0 हमने दी है। तो और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v0 ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, वो 2g(a) के इक्वल है। और सेकंड स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट है उसमें ये भी गिवन है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, ये हमारे पास v के इक्वल है। और टाइम भी हमें गिवन है, जो टाइम है वो हमारे पास 2a/v है, और जो v है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास v0 साइन अल्फा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, एट एनी टाइम t, कुछ टाइम t के बाद द पार्टिकल इज़ एट पॉइंट P ऑन इट्स पाथ। तो हम कहते हैं कि कुछ टाइम t के बाद जो है ना ये जो पार्टिकल है ये पॉइंट P पर आ जाता है, उस पॉइंट जो पॉइंट P है वो उसके पाथ के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वेयर जो x होता है, स्टूडेंट्स जब हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ड्राइव की थी तो वहाँ पे देखा था जो x होता है उसका फार्मूला होता है v0 cos अल्फ़ा t। तो v0 cos अल्फ़ा और ये जो t है इसकी वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की है 2a/v0 साइन अल्फ़ा। तो ये जो t है इसकी जगह हमने पुट कर दिया है 2a/v0 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स v0 से कैंसिल हो जाएगा, 2a और ये जो cos ओवर साइन है ये हमारा cot बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ टाइम t के बाद ये पॉइंट P पर होता है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट्स है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास 2a cot अल्फ़ा आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट जो y कोऑर्डिनेट होता है
ये हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में डिस्कस किया था, वो y इक्वल होता है वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से t की वैल्यू हमारे पास वी नॉट साइन अल्फ़ा और जो t है ये इक्वल है 2a ओवर वी नॉट साइन अल्फ़ा और माइनस हाफ जी, और यहाँ पे भी टी स्केयर है उसकी वैल्यू 2a डिवाइडेड बाय वी नॉट साइन अल्फ़ा, लेकिन इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर भी आ जाएगा। तो अब इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से वी नॉट और साइन अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2a रह जाएगा, और यहाँ से हाफ जी और यहाँ से 2 का स्केयर 4a स्केयर वी नॉट स्केयर, और ये नीचे जो है वो साइन का भी स्केयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 2a, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये g ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ये g a स्केयर और डिवाइडेड बाय वी नॉट स्केयर और साइन स्केयर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास रह जाएगा। और ऊपर स्टूडेंट्स हमारे नीचे हमारे पास ये जो वी नॉट स्केयर है, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू हमारे पास 2GA अंडर रूट है, तो यहाँ पे जो वी नॉट स्केयर है ये 2GA आ जाएगा, स्केयर की वजह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्केयर अल्फ़ा, और ऊपर हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गया था, तो ये G2 और a स्केयर ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2G से कैंसिल हो जाएगा और एक a भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक a रह जाएगा, नीचे साइन स्केयर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास 2a माइनस a, और ये जो साइन है ये ऊपर जाके कोसिकेंट स्केयर बन जाएगा। ठीक है, और फिर फर्दर जो कोसिकेंट स्केयर होता है ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्केयर, इसकी जगह पुट कर दिया, और बाहर इसके क्या है a है, तो ये जो माइनस a है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये हमारे पास a आ जाएगा, और ये माइनस a कॉट स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a में से a गया तो बाकी हमारे पास a रह जाएगा, माइनस a कॉट स्केयर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास जो पॉइंट P था उसका हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया है। तो हैंस एट एनी टाइम t, तो फिर कुछ टाइम t के बाद जो पार्टिकल है वो पॉइंट P को हमने लेट किया था x और y के इक्वल, तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 2a कॉट अल्फ़ा आ गया है, और जो y कोऑर्डिनेट है ये स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस a कॉट स्केयर के इक्वल है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम t के बाद जो पार्टिकल है ये हमारा पॉइंट P पर आ जाता है। तो अब हमने इसमें प्रूव करना है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को टच करता है। तो ये जो पॉइंट हमने बनाया है तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर ये पॉइंट पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो ये फिर वाकई कुछ टाइम t के बाद ये पॉइंट जो है ना वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को टच करेगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द सेफ्टी, पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू वाई माइनस v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द सेफ्टी। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो v नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास है 2ga अंडर रूट, यहाँ पे v नॉट स्क्वायर है तो ये 2ga आ जाएगा डिवाइडेड बाय g इंटू वाई माइनस यहाँ पे भी v नॉट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 2ga डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास g इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा माइनस 4a, और यहाँ से भी 2g कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट है ये पैराबोला ऑफ द सेफ्टी में हम पुट करेंगे। अगर ये पॉइंट पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को सेटिस्फाइड कर देता है तो कुछ टाइम t के बाद वो वाकई उसका पाथ जो है वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को टच करेगा। तो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। फिर इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये जो पॉइंट है
तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 2a कॉट अल्फ़ा के इक्वल है। तो ये एक्स की जगह 2a कॉट अल्फ़ा और ऊपर इसके स्क्वायर है, ये हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो -4a y -a के इक्वल है, -4a y -a। तो -4a और स्टूडेंट जो y कोऑर्डिनेट है ये हमने निकाला है a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, और -a ये वाला वैसे का वैसा। अब यहाँ से a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -4a और अंदर बच जाएगा -a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4a स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड में पुट किया तो उसका आंसर भी वही 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड का भी 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड राइट साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल जो हमने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया है, तो कुछ टाइम टी के बाद ये वाकई ही पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को क्या करता है, टच करता है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट करके एक्स और वाई वो पैराबोला ऑफ द सेफ्टी में हमने पुट किया है। तो इस पॉइंट ने पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को सेटिस्फाइड कर दिया है। तो ये कुछ टाइम टी के बाद ये पैराबोला ऑफ द सेफ्टी को इसका पाथ जो है वो टच कर रहा होगा। ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एट टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद द पार्टिकल इज ऑन द पैराबोला ऑफ द सेफ्टी। अब हमने स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का कि इसकी जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है और जो मोशन की डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि लेट डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट पॉइंट P इज अलोंग टेंजेंट। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन है वो टेंजेंट के अलोंग है, और वो जो टेंजेंट है वो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, यानी कि जो इसका प्रोजेक्शन है ये हम सपोज कर लेते हैं ये अलोंग टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो स्टूडेंट ये जो क्या कहते हैं, हमने पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की इक्वेशन हमने बनाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस ए। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, -4a बाहर आ जाएगा, जो y है इसका डेरिवेटिव dy/dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो dy/dx है ये -4a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 इसके साथ कैंसिल होके dy/dx माइनस एक्स ओवर 2a के इक्वल आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने इसमें फाइंड आउट की हुई है, x हमारा इक्वल है 2a कॉट अल्फ़ा के इक्वल है। तो यहाँ पे जो x है वो हमारे पास 2a कॉट अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक हो गया, ये हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से 2a से कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे माइनस कॉट अल्फ़ा आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो dy/dx है, तो ज्योमेट्रिकली जो dy/dx है दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल आ गया। तो ये जो माइनस कॉट अल्फ़ा है स्टूडेंट, इसकी जगह tan 90 प्लस अल्फ़ा लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसे हम ओपन करेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूले से, तो ये हमारे पास वही माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से tan जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास स्टूडेंट इसका प्रोजेक्शन का एंगल है, और थीटा जो है वो इसकी मोशन का एंगल है, तो उन दोनों में हमारे पास 90 का एंगल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्शन वाली डायरेक्शन है और जो मोशन वाली डायरेक्शन है ये दोनों आपस में क्या आ गए, परपेंडिकुलर आ गए। ठीक है, तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्शन था उसका जो एंगल था वो हमने अल्फ़ा ले लिया है, और जो इसकी मोशन है वहाँ पे हमने टेंजेंट का एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है। तो इन दोनों के बिटवीन जो है ना हमारे पास 90 का एंगल बन गया है। तो जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है और जो मोशन की डायरेक्शन है वो आपस में 90 का एंगल बना रही है। तो यही हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना था।